तो अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम हाइपरबोला की जो कोड है वो देख लें और उसको हम एज अ टेंजेंट के तौर पे लें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी, देखिए कोड क्या होती है हमारे पास जो दो पॉइंट पे कैच करें, ठीक है ना, यानी इस पॉइंट पे अभी ये हमारे पास P और Q आ गई, ठीक है ना, सही है। और ये हमारे पास क्या आ गया, Q आ गया, ठीक है ना, ये x2 और क्या आ गया y, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो मिसाल के तौर पे जो है ये पॉइंट में बल्कि ये वाला लेता हूँ, सही ना, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ इस तरह से, तो अभी इसको ठीक में बनाता हूँ, ठीक है ना, यानी इस तरह से इसको और ठीक से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास कोड आ गई, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे कि हमारे पास ये जो कोड होगी वो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला पॉइंट आप इससे टच कर लो और ये कोड बना लो, ठीक है ना। अगर इस वाले हाइपरबोला की ब्रांच पे अगर बनना है तो वो इस वाले का ही हाइपरबोला के दोनों पॉइंट होने चाहिए। अगर इस वाली ब्रांच के तो दोनों पॉइंट इधर ही होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी इक्वेशन हम जो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। वैसे भी फाइंड आउट की जा सकती है अगर दो पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट इधर हो जैसे कोई P1 और ये पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है ना। मगर हम उस लाइन को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि वो एज हमारे पास टेंजेंट के तौर पे आ सके। अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट हो तो वो तो फाइंड आउट करना आसान है, जो कि हमने पढ़ा है हमारे पास x माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, ठीक है ना, इज इक्वल टू y1 y माइनस y1, ठीक है, टाइम्स डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरह से तो फाइंड आउट किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कोड जो कि क्या होती है, सिर्फ दो पॉइंट पे कैच करती है। अब वो जाहिर सी बात है, अभी ये वाला जब क्यू पॉइंट है, जब मूव करते 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 यहाँ पर आएगा, ये P के ऊपर एग्जैक्ट लाई करेगा तो हमारे पास P और Q बराबर हो जाएंगे। तो यही वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी फिर क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो फिर हम आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कोड से उसको बदल देंगे टेंजेंट से, ठीक है ना। अब इस वाले हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। सही। अब इस वाले की तो मैं निकाल रहा हूँ और जो दूसरे वाला होता है कि हमारे पास y प्लस में हो जाता है और ये माइनस में हो जाता है, उसके आप लोग निकालेंगे, ठीक है ना, सिमिलर इसी तरह से, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर मैं पुट करूंगा या ये वाला पॉइंट मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, सही है ना। तो अब ये वाला पॉइंट अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, कौन से वाला P, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में ये वाला दूसरा पॉइंट पुट करूंगा Q, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और x2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं ये कर लूँगा इसके अंदर वापस से इसकी राइट वाली राइट पे सब्ट्रैक्ट करूँगा और लेफ्ट वाली लेफ्ट पर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, सही है ना, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर और ये 1 आ गई, ठीक है, और डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब हमारे पास मैं क्या करवा रहा हूँ एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा इधर x2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, और ये माइनस साइन इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक साथ, ठीक है ना, x2 स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी डिवाइजर a, इसका भी डिवाइजर a, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे a स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, माइनस हमारे पास है वाई स्क्वायर 1, ठीक है, और ये साइन इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हमारे पास हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो वैल्यूज आएंगे इधर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमारे पास दोनों का, ये भी b है और इसका भी डिवाइजर b है, तो हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब ये 1 के बराबर आया है तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, मैं इधर कौन सा फार्मूला लगा सकता हूँ, इधर मैं फार्मूला लगा सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है, टाइम्स x1 माइनस x2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब इधर कौन सा फार्मूला लगाओ,
तो स्टूडेंट्स इधर मैं एक काम कर लेता हूँ, एक काम ये कर लेता हूँ कि माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो देखिए ये अभी कॉमन नहीं लिया हुआ है, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर मैं माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई कर लूँ यानी ये हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इधर, सही है ना। अगर ये माइनस साइन में बाहर लूँगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये y क्या हो जाएगा, ये y1 हमारे पास प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर में, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में y हमारे पास क्या हो जाएगा y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो वापस से हमारे पास ये माइनस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में आ जाएगी, जो कि इधर प्लस में, ठीक है। और अब इस चीज़ को अगर मैं माइनस साइन बाहर जब मैंने ले लिया है तो ये मेरे पास किसके बराबर बनेगी, तो ये मेरे पास बन जाएगी y1 प्लस y2, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। और ये जो है यहाँ से भले ख़त्म कर दो, ठीक है ना। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस साइन आ गया इधर, ठीक है। और इस चीज़ को जो है ना मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं ऊपर लेके आ गया यहाँ पर, ठीक। और इनका जो डिवाइज़र है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारे पास, इनका जो डिवाइज़र है वो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब फिर से वही बात, अगर इसको मैं इस पूरी दोनों फैक्टर्स को उठाकर राइट साइड पे लेकर जाऊंगा, अच्छा इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 नहीं आएगा, ये मैंने गलत कर दिया, ये 0 आएगा, ठीक है ना। 1 माइनस 0, और ये भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये भी आ गया 0। अब स्टूडेंट्स ये पूरा फैक्टर मेरे पास जब राइट साइड पे जाएगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सही है ना। समझ लो ये राइट साइड पे जा चुका है, 0 इधर लिखा हुआ था तो ये इधर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब जो मैंने रिलेशन जो हमने लिखा था, जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो हम इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, तो इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाऊँ, ठीक है। अब इसके अंदर से जो सेम साइड है उनको मैं, ये देखिए दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं आपस में, सही है ना, तो ये y वाली जो चीज़ है इसको मैं इधर डिवाइड करवा लूँगा, ठीक है ना। तो ये वो y वाली जो चीज़ें हैं इसको y के साथ मल्टीप्लाई करवा लूँगा इधर, और ये जो x वाली है इसको मैं x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई, तो ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर ही थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। अच्छा अब जो है हमारे पास ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा था, ये हमारे पास जो था ना ये इस तरह से ब्रैकेट था और ये वाला इस तरह से ब्रैकेट था, ठीक है। अब इधर देखो तो क्या कॉमन है, इधर y माइनस y1 माइनस y2, तो ये देखो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, और ये x1 माइनस x2 तो ये इससे डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है, टाइम्स x। अब मैंने क्या बात कही कि अगर ये पॉइंट जो है वो मूव करते हुए जब यहाँ पर आ जाएगा P पॉइंट के ऊपर, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है जो मैंने बोला है कि ये एग्जैक्ट मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरे पास ये आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों के x कोइंसाइड कर जाएंगे दोनों पॉइंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 और y1 इज इक्वल टू y2, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। तो ये मेरे पास जो है, ये जो मेरे पास इधर लिखा हुआ है x2, तो ये मेरे पास इसको मैं x1 ही लिख सकता हूँ, और ये x1 इज इक्वल टू 2x1 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी यही होगा। तो हमारे पास ये जो y2 था इसको मैं y1 लिख सकता था, तो y1 जब लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y1 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखो इधर जो है दोनों में 2 क्या है कॉमन है, तो इधर भी 2 डिवाइड करूंगा और इधर भी 2 डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 2 यहाँ से क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये जो है x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास हो जाएगा x1 माइनस x1 और x1, तो क्या हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू y1 और y, ठीक है, फिर माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया बी स्क्वायर, सही है। अब बी स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मैं ये करूँगा सिंपल, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा, यानी मेरे पास आ गया x1, इसका डिवाइजर अलग कर लूँगा, ठीक है, और माइनस
x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है, y1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ठीक है, माइनस y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ गया b स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं स्टूडेंट्स, तो ये इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि ये x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इसको मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड पर लेके आ जाता हूँ, जो कि मेरे पास क्या हो जाएगी माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये द राइट साइड पे क्या हो जाएगी मेरे पास प्लस हो जाएगी, तो ये x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y1, ये जो पहले से लिखा हुआ वो ऐसे केस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा b स्क्वायर। अब ये चीज़ किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ये चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर है 1 के। अगर मैं आपको दिखाऊं जब मैंने दो ये पॉइंट पुट करे थे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 1 के बराबर आएगा। तो जब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो दिस थिंग इज इक्वल टू 1, सही है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन एलिप्स, तो हमारे पास आ गई x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या आ गई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है ना एलिप्स को और जो इससे हमने पहले देखा था, सॉरी एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है, ये एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला, सॉरी ये मैंने एलिप्स गलत कहा। तो इससे जो प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जो मैंने बताया था कि जो इक्वेशन आई थी मेरे पास एलिप्स की, तो देखो उसको जो लिखा जा सकता है, यानी हमारे पास होता है जो x1 होता है, यानी इसके अंदर जो x1 आ रहा है x1, इसको लिखा जा सकता है टाइम्स a cos थीटा इस तरह से, ठीक है ना, और y को साइन की तरह से उसको रिप्लेस करके साइन और कोस में हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी हमने जो हमारे पास जो तीनों कोनिक के वो थे सर्कल वाले के चैप्टर के अंदर हमने देख लिया था, और हमने हाइपरबोला एलिप्स पैराबोला के देख लिए कि इक्वेशन ऑफ कोड क्या होती है, फिर इक्वेशन ऑफ कोड को हम किस तरह से एक टेंजेंट में तब्दील करते हैं, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी देखेंगे और कोस और साइन की वैल्यू भी उसमें लगाकर देखेंगे, और हम जो है इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन ऑफ कोड को चेंज करा, एक टेक्निक लगाकर उसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एलिप्स पैराबोला होगी उसके ऊपर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, और उसकी हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद उसके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी देखेंगे, और इन द कोसाइन फॉर्म और साइन फॉर्म क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।